कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपको आज मैं हिंदी का आपका एनुअल एग्जाम का पेपर समझाऊंगा, यानी कि वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वह किस तरह का आएगा, कितने आपके सही विकल्प रहेंगे, कितने रिक्त स्थान आने हैं, कितने प्रश्न रहेंगे, पूरा सोल्यूशन दे रहा हूं। आप तो बढ़िया है, ध्यान से और अच्छे समझना है, ठीक है। प्रयोगवाद के जो जनक है, प्रयोगवाद के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है? प्रयोगवाद का जो जनक है वो अज्ञे जी को माना गया है। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज जो बाजार है ना वो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? जो लुटिया है वो आपका आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या है? प्रेमा नाम था उनकी माता जी का। बढ़िया ही ध्यान से समझिए। थल थल में बसता है डेस ही, शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द जो है, रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। रेल क्या है? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे जुत पाया हम बैल है, तो ये आपका आ जाएगा हल आ जाएगा। दाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। चलिए अब अगला है सांवले सपनों की याद, ठीक है। डिडेस विधि की रचना है, तो यहां पर है संस स्मरण विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा संस स्मरण। हो गया। कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग, और आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो नभ और गगन। गोपाल प्रसाद क्या थे? वकील थे पेशे से। प्रसिद्ध संत स्मरण महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, इसका जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है भैया, यहां तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सत्य असत्य आ जाएगा। चलिए अगली बार है, अब अगला है अपना सत्य सत्य। तो छायावाद के जो जनक है ना वो सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत है, असत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये आपका सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये आपका असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य होगा। रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो है ना श्री कृष्ण के भक्त। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या 33 आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हो गया इतना। ये देखो भैया, अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर मैंने ये लिखा था इसे कि संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन छल को 34 माना गया है। ये किसने बताया है? महाकवि देव ने। अब ये गिनती में क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब जो बड़े विद्वान है ना, उन्होंने कह दिया अरे वाह आई नहीं, ये तो हो गया खत्म, तो ये उनको लिस्ट में नहीं लिया बेचारे का, छोटा मोटा का, ठीक है। तो इसलिए 33 ही माननी है, मतलब इस चौथे को प्राथमिकता नहीं मिली। आ गया। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिएगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?
बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालांदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिएगा। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। हो गया। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, सवैया छंद की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित बताना है। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये हो गया यहाँ से। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद की दो रचनाओं के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ध्यान से देखते जाओ, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, है ना। समास किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ भाव प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। काली तू रजनी की काली, शासन की करनी भी काली। ये आपको यहाँ से देख सकते क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये ध्यान से देखो, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन अंतिम देखते हैं। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ से अपने को देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अथवा जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21।